तो जैसा कि आपने लास्ट ऑफिशियल एपिसोड के अंदर देखा था कि याओ क्लैन की जो सेरेमनी थी वो स्टार्ट हो गई थी, जहाँ पे फर्स्ट फेज को जीतता है याओ टियान, लेकिन तभी वहाँ पे बिन बुलाया मेहमान हानिजी आ जाता है। जैसे देखती गन याओ क्लैन के सभी एल्डर काफी ज्यादा भड़क जाते हैं, मगर हानिजी बोलता है कि मुझे भी इस कंपटीशन के अंदर भाग लेना और मुझे ही बनना है इस कॉन्टिनेंट का नंबर 1 एल्केमिस्ट। इस वजह से जो याओडिंग होते हैं वो इसके लिए मान जाते हैं। इससे जो हानिजी होता है खुश हो जाता है और वो मास्टर की बेइज्जती करने लगता है। इस वजह से जाना आओ देखता ना ताओ देखता सीधा उसके ऊपर हमला कर देता है, मगर मैटर आगे बढ़ पाता उससे पहले याओडिंग बीच में आकर रोक देते हैं। अगर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को फ्लेक्स करना है तो फिर एल्केमिस्ट फील्ड के अंदर आकर फ्लेक्स करो। और यहीं से स्टार्ट हो जाता है सेकंड फेज, जहाँ पे अभी के लिए चारों लोग आ चुके थे। इसी वजह से हमें अरीना देखने को मिलती है, जहाँ पर अभी के लिए जो ऑडियंस होती है वो काफी भागों के अंदर डिवाइड होती है, जहाँ पर एक पार्ट एल्डर शेंगोंग को सपोर्ट कर रहा होता है और वहीं पे जो मेजर लोग होते हैं वो सपोर्ट कर रहे होते हैं एल्डर वांगुआ को, क्योंकि उनके पास होता है होम एडवांटेज। इसलिए बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि याओ क्लैन ही नंबर 1 पे रहेगा और एल्केमिस्ट भी नंबर 1 होगा। और यहाँ पे कुछ लोग जियान के बारे में बातें कर रहे होते और बोलते ये यंगेस्ट पिल गुरु है इस पूरे कॉन्टिनेंट का। और यहाँ पे याओ क्लैन के लीडर भी अभी एकदम फुल एक्साइटेड होते और हमारे मास्टर याओ लॉ भी एकदम फुल एक्साइटेड। और यहाँ पे जो चारों कॉम्पिटिटर होते हैं वो भी अभी के लिए अपनी अपनी अरीना के ऊपर खड़े होते हैं और जो ऑडियंस की आवाज होती है चारों तरफ गूंज रही होती है। लेकिन तभी जो हानिजी होता है सभी को टॉन्ट मारते बोलता है चलो जल्दी जल्दी से अब तुम लोग दिखाओ कि तुम्हारे पास सबसे बेहतर क्या है। ये सुन के जो एल्डर वांगुआ होते एकदम हंसने लगते और बोलते कि अच्छा ऐसी बात है तो फिर ध्यान से देख इसे। और इतना बोल दिया उनके हाथों में उनकी हवेली फिल्म आ जाती जो कि काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा टॉर्नेडो क्रिएट हो जाता है। इसी वजह से जो ऑडियंस होती है उन्हें काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है और बोलते ये तो विंड फिल्म है जो की हवेली फिल्म रैंक के अंदर आती है 10th नंबर पर। और यहाँ पे जो जियान होता है वो भी उसे देख के पहचान जाता है और बोलता है कि मैं इससे पहले भी देख चुका हूँ हेवनली टूम के अंदर। तभी याओ जिंजे के पास होती थी, मगर शायद लगता है कि अभी के लिए एल्डर वांगुआ ने इस कंपटीशन के लिए उससे उधार ले ली है। और यहाँ पे जो विंड फिल्म होती है वो अभी के लिए देखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रही होती, तभी वो अपनी विंड फिल्म से बना लेते हैं एक बड़ी सी मैजिकल कढ़ाई को, जिसके अंदर से अभी के लिए उनकी विंड फिल्म चारों तरफ फैल रही होती है। मगर तभी सीनियर शेंगोंग बोलते हैं ओल्ड वुड तुमने अभी के लिए विंड फिल्म के ऊपर काफी अच्छा कंट्रोल कर लिया है, तुम अभी के लिए पूरी तरीके से मास्टर हो चुके इसे कंट्रोल करने में। इसी वजह से अब मुझे भी जल पे दिखाने पड़ेंगे। और इतना बोलती है उनकी जो स्टिक होती है वो ग्लो करने लगती है और फिर तुरंत ही उसे अरीना के अंदर प्रेस कर देते, जिस वजह से ग्रीन कलर की हवेली फिल्म फैलती चारों तरफ। इस वजह से वो जिस जिस जगह जा रही होती है वहाँ पे हरियाली फैल रही होती है और कुछ ही दिनों वो पूरी जगह को पार्क बना देते पार्क। और ये सब देख के जन तुरंत ही पहचान जाता और बोलता है तो 5th नंबर की हवेली फिल्म है लाइफ स्पिरिट फिल्म। और ये जो ऑडियंस होती है वो तो पूरी तरीके से हैरान हो जाती है और बोलती है उन्होंने तो अभी के लिए पत्थर के ऊपर अभी के लिए मेडिकल हब्स को ग्रो कर दिया। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि मैं अभी के लिए इसके बारे में जानता हूँ, ये सिर्फ केवल लाइफ स्पिरिट फिल्म कर सकती है जो कि हवेली फिल्म रैंकिंग के अंदर 5th नंबर पे आती है। लेकिन इसके बारे में बोला जाता है लड़ाई के मामले में एकदम नल्ली है, ये कुछ भी नहीं कर पाती। मगर इसके बारे में एक बात जरूर मैंने सुन रखी है, जो भी इसका ओनर होता है उसकी जो लाइफ साइकिल होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और वो इसी पीछे अपनी बाटली को बना लेते हैं, आई मीन मेडिकल कढ़ाई को भी, और एकदम मस्त चौड़ में खड़े रहते हैं, जिस वजह से जो ऑडियंस होती है एकदम से पूरी तरीके से पागल हो जाती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन तभी फर्स्ट एड लोग बोलते हैं कि सीनियर याओ वांगुआ आपकी किस्मत तो काफी ज्यादा अच्छी है। ये सुन के वो भी हंसने लगते हैं और बोलते हैं कि तुमने बिल्कुल सही बोला, मेरी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी है। जब मैं एक बार मेडिकल हब्स को कलेक्ट कर रहा था तब मेरे ये हाथ लग गई, लेकिन तभी एक फिल्म का क्लस्टर आता और उनसे टकराता और साथ ही एल्डर वांगुआ से भी टकराता है। इसी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं और जिस जगह से आया था उसी तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर अभी के लिए खड़ा होता है हानिजी और उसके चेहरे के ऊपर एक स्माइल होती है और उसने एक हवेली फिल्म को पकड़ रखा था जो कि अभी के लिए उन दोनों की हवेली फिल्म को खा रही होती है। और उन दोनों से बोलते कि अभी के लिए तुम्हारी फिल्म का जो टेस्ट है वो बिल्कुल भी गंदा नहीं है, क्योंकि अभी के लिए जो मेरी हवेली फिल्म है इसे पाकर काफी ज्यादा खुश है। और इसी बीच उनकी हवेली फिल्म के एक क्लस्टर को खा जाती है, मगर वहीं पे जो याओडिंग होते हैं वो पहचान जाते हैं और बोलते ये तो नाइटिंग डिवोरिंग फिल्म है, 2nd रैंक की हवेली फिल्म। और वहीं पे जो हानिज होता है अपनी हवेली फिल्म के जो क्लस्टर होता है उसे तुरंत ही आसमान में फेंक देता है और वो जैसे वो आसमान में पहुंचती तभी वहाँ पे एक बड़े से ब्लैक होल को बना लेती है, जिसके अंदर से काफी भयानक डिवोनिक पावर बाहर निकल रही होती है। और इसी वजह से वहाँ पे जो ऑडियंस होती है उसकी डर के मारे चीख फटने लगती है, सभी की जो हालत होती है काफी ज्यादा खराब हो जाती है, क्योंकि वो अपनी डिवोरिंग पावर से अभी के लिए उनकी दिक्की को एब्जॉर्ब कर पा रही थी, जिस वजह से जो क्लस्टर होता है काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। तभी उसी के बीच में से निकलती हुई आती है एक मेडिकल कढ़ाई और इसी वजह से जो हानिज होता है इस टाइम एकदम छाती चौड़ी करे खड़ा हुआ होता है। और इन पे जो दोनों सीनियर एल्डर होते हैं वो भी अभी के लिए थोड़े से सरप्राइज होते हैं, लेकिन तभी जो जियान होता है बोलता है, जिस वजह से हानिज के तोते उड़ जाती हैं और इन पे बोलता है कि अभी के लिए नाइटिंग डोरिंग फिल्म का बस एक सीड है, फिर किस बात का तेरे अंदर अभी के लिए इतना घमंड है। ये सुन के हानिजी को जो और होता है तुरंत ही माइनस में चला जाता है। लेकिन तभी जैन के साइड में खड़ी हुई सीनियर शेंगोंग होते वो बोलते हैं यंग फ्रेंड जियान, मैंने कुछ रूमर सुन रखे कि तुम्हारे पास लेजेंडरी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म है, मुझे अभी के लिए नहीं पता ये सच है या झूठ है। जिस उनकी जैन बिल्कुल भी डेरा नहीं करता है और बोलता है कि बस मेरी किस्मत थोड़ी अच्छी थी। और इतना बोल दिया तुरंत ही अपनी प्यूरिफाइड डीमन लोटस फिल्म को बाहर निकाल लेता है, जिसकी फिल्म तुरंत ही लोटस के अंदर कन्वर्ट हो जाती है और साथ ही उसका जो साइज है तो वो भी काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है। इस वजह से उसके अंदर से निकलती भयानक लेवल की फिल्म, इस वजह से ऑडियंस को भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती है। मगर तभी एल्डर वांगुआ की नजर पड़ती है बीच में और बोलते ये तो हेवनली फिल्म की फायर स्पिरिट है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था मटर के दाने को जो कि मस्त अंगड़ाई वंगाई लेने में लगा था। और यहाँ पे वो भी अचानक अपने आप को बाहर देख के हैरान हो जाता है और बोलता है कहाँ गया मैं। और यहाँ पे यार्डिंग बोलते हैं तो बहुत ही ज्यादा रेयर आइटम है। और साथ ही जो हनीज होता है वो भी तिल मिला जाता और बोलता है हमारी हुन क्लैन की होनी चाहिए थी। मगर तभी जो जियान होता है लिटिली को बोलता है कि चल काम पे लग जा। इस वजह से जो लिटिली तो तुरंत ही आसमान में चला जाता है और एक सर्टेन हाइट पे जाके रुक जाता है और फिर तुरंत ही गहरी सांस लेता है और फिर छोड़ता है अपने मुंह से अपनी हवेली फिल्म को।
को। इस वजह से उसकी चारों तरफ हेवनली फ्लेम हो जाती है और इसी बीच उस हेवनली फ्लेम के क्लस्टर के बीच में हमें देखने को मिलती है जियान की मेडिकल कढ़ाई, जो कि पूरी तरीके से फॉर्म होती है जियान के सामने आ जाती है। और इस टाइम जियान को जो और होता है एकदम से प्लस प्लस हो जाता है और ऑडियंस हो जाती पूरी तरीके से पागल जियान के प्यार में और बोलते कि अभी के लिए भली काफी ज्यादा यंग है मगर एकदम परफेक्ट है, एल्विस ग्रू कहलाने लायक, क्योंकि इसने अपनी हेवनली फ्लेम को 5 स्प्लिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया है। और ये जो हानि होता समझ चुका था कि उसकी बेइज्जती हो चुकी है, इस वजह से बोलते कि फालतू का टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, चलिए स्टार्ट करते से। और इतना बोलते वो अपनी हेवनली फ्लेम का यूज करता और तुरंत ही आसमान एक बड़े से क्लस्टर को बना देता है, जो कि एक बड़े से ब्लैक होल की तरह होता है, जिसके अंदर से काफी सारे मेडिकल अप्स आने लगते हैं जो सीधा जा रहे होते हैं उसकी मेडिकल कढ़ाई के अंदर। इसी वजह से सीना शेंगोंग भी पीछे नहीं रहते और वो अपनी पोटली के अंदर काफी सारे सीडों को बाहर निकाल लेते हैं, जिन्हें वो तुरंत ही अपनी बाटली जैसी मेडिकल कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं, जो कि लाइव स्प्लिट फ्लेम के कांटेक्ट में आती तुरंत ही मेडिकल अप्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। और फिर उसके बाद वो भी अपनी रिफाइनिंग चालू कर देते हैं, वहीं पे जो फर्स्ट एड होते हैं वो भी तुरंत ही चालू हो जाती हैं। और जैसा कि अभी के लिए उनके पास होम एडवांटेज होता है, इस वजह तुरंत ही अपने घर के मेडिकल अप्स का यूज करना स्टार्ट कर देते वो भी। और ये सब देखिए जियान भी कहाँ पीछे रहने वाला होता है, इस वजह से तुरंत ही अपनी स्पेस स्ट्रिंग के अंदर से निकाल लेते हैं अपने मेडिकल अप्स को भी। और अभी के लिए उनके जो नंबर होते हैं वो बहुत ही ज्यादा होते हैं, इस वजह से जो ऑडियंस होती है हैरान हो जाती है और बोलती है इतने सारे मेडिकल अप्स, जिनके नंबर तो अभी के लिए हजारों में होंगे। लेकिन यहाँ पे जो मास्टर होते हैं एकदम से चिल होते हैं, बस हताशा में थोड़े से सर को हिला देते हैं कि जियान नहीं मान रहा और फायरिंग करने से, क्योंकि तुरंत ही जो मटर का दाना होता है वो आसमान में आ जाता है और अपनी सक्शन फोर्स का यूज करता है और उन सभी मेडिकल अप्स को खाने लगता है और कुछ ही पल में सभी को खा जाता है और फिर अपने मटके को बचा के चेक करता है सब टकाटा के अंदर। और जब सब कुछ सही होता है तुरंत ही कढ़ाई के अंदर घुस जाता है और फिर ये देख के जो जियान होता है रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है अपने मेडिकल अप्स को। वहीं पे ये सब देख के जो याजिन होता है बोलते कि जियान अभी के लिए यहाँ पे 1000 से भी ज्यादा मेडिकल अप्स को रिफाइन कर रहा है और वो भी एक टाइम पर अभी के लिए कर पा रहा है। लेकिन तभी उसके साइड की क्यूटी बोलती है, जिस वजह से तुम फुल एक्साइटेड हो जाता है और वो कोई और नहीं वो याओलिंग होती है और पूछती कि तुम जियान से पहले ही मिल चुके हो, क्या वो पहले भी इतना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, मतलब वो पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, शायद वो अभी हुआ है। जैसे उनके भाई का मुंह लटक जाता और बोलता कि बिल्कुल वो पहले इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, अभी के टाइम पर तो एकदम पूरी तरीके से मास्टर बन चुका है, तब उसकी जो स्ट्रेंथ थी वो डाउजूंग पर थी, इसी वजह से कोई सोच भी नहीं सकता जिस लेवल पर अभी के लिए है। जैसे उनके याओलिंग की दिल में कुछ होने लगता है और बोलती है केवल इकलौता वो इंसान है जो कि अभी के लिए मेरे सभी दोस्तों में मुझे पीछे छोड़ के आगे निकल पाया है, क्योंकि इसकी जो सोल लिस्टेड हो मेरे से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और वो ध्यान से जियान को देखने लगते हैं, इस वजह से छोरी को हो जाता है कुछ कुछ और ये बात याओजन से भी नोटिस कर लेता है, इस वजह से भाई का मुंह लटक जाता है। और इन चारों की जो पेन रिफाइनिंग होती है वो कंटिन्यू चलती रहती है और ऐसी जो टाइम होता है फ्लो होता रहता है। जब पर ऐसी कुछ दिन बीत जाते तभी एक बंदा बोलता है कि अभी के लिए इनने अपने सभी हब्स को रिफाइन कर लिया है, अब टाइम है सेकंड स्टेप का, जब पर इनको पिल को कंडेंस करना है। तभी जो हनीज होता है अपनी आंखें खोल लेता और बोलता कि इतने बड़ी इवेंट के अंदर कोई मामूली चीज करना तो एकदम बोरिंग हो जाएगा, इसलिए अब मैं तुम लोगों को दिखाता हूं एकदम ट्रू पावर को, अर्थ और हेवन की। और इतना बोलती वो काफी फास्ट तरीके से अपने हैंड साइन को चेंज करता है, जिस वजह से उसकी कढ़ाई भी पूरी हिलने लगती है और बोलता कि हेवन मेरे कमांड को सुनो। और इतना बोलती कि चारों तरफ से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आने लगती है उसकी कढ़ाई के अंदर और अभी के लिए जो उसके आने का अमाउंट होता है वो काफी ज्यादा होता है, इसी वजह से वो याओ क्लैन के हर एक पार्ट से अभी के लिए कलेक्ट हो रही होती है। ये सब देख के सभी लोग बोलते हैं ये अभी के लिए अपने पिन को रिफाइन कर रहा है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ के साथ, और इस टेक्निक का तब यूज किया जाता है जब कोई टियर 9 की मिस्टर पिल को रिफाइन करता है। ये सब देख के याओ क्लैन के फर्स्ट भी जोश में आ जाते और बोलते कि मैं भी तुमसे डरता थोड़ी ना हूँ, इस वजह से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कलेक्ट हो। और उन्होंने भी जैसे ये कमांड दी तुरंत ही उनकी कढ़ाई के अंदर काफी सारी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ कलेक्ट होने लगती है। ये सब देख के एल्डर शेंगोंग भी बोलते कि जैसा कि अभी के लिए हम लोग एक ही बोर्ड के ऊपर है तो फिर मैं भी अभी के लिए पीछे नहीं हट सकता हूँ। और इतना बोलती गन वो भी अपनी बाटली के अंदर कलेक्ट करने लगती है स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को और ये भी अभी के दोनों के बराबर की स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को अभी के लिए कलेक्ट कर पा रही होती है। ये सब देख के जन बोलते कि जैसा कि अभी के तीनों सीनियर ने डिसाइड कर लिया ये सब करने का तो फिर मैं जेनजी कैसे पीछे हट सकता हूँ, इसलिए मैं भी अभी के लिए आप लोगों को ज्वाइन करता हूँ। इस वजह से जो जियान था वो भी अभी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ को कलेक्ट करने लगता है। अब पूरी अरीना के अंदर चारों तरफ से स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ आ रही होती है और चारों धड़ाधड़ अभी के लिए अपनी कढ़ाई के अंदर डाल रहे होते से। और ये सब देख के जो ऑडियंस होती बोलती कि मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर इस तरीके का नजारा नहीं देखा है जहाँ पर अभी के चारों लोग मिस्टीरियस पिल को रिफाइन कर रहे हो। और जो मास्टर तो वो भी हताशा में अपने सर को हिलाते और बोलते कि तभी मैं कोई आने से पहले पिल टावर से क्यों टीयर 9 की मिस्टर पिल का फॉर्मूला लेकर आया था, शायद इसने पहले से ये सभी चीजों का प्लान कर लिया था। लेकिन अभी के लिए दिक्कत वाली बात ये है कि यहाँ पर जो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ है वो अभी के चारों के लिए सफिशिएंट नहीं है, चाहे फिर ये मेडिकल हब्स की चाहे फिर पूरे माउंटेन की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर ले फिर भी अनसफिशिएंट है। इसी वजह से यार्डिंग बोलते कि इस कॉम्पिटिशन का जो फैसला है अब वो इस पर डिसाइड होगा कि अभी के लिए कौन कितनी एनर्जी कलेक्ट कर रहा है। और ये शायद जान भी जानता था, इस वजह तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करता और अपनी सक्शन फोर्स को और भी बढ़ा देता है, इसलिए अब वो तीनों से काफी कलेक्ट कर पा रहा था। मगर ये देख के हानिजी भी तुरंत ही फॉर्म में आ जाता है और तुरंत ही अपनी पावर का यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। ये देख के दो बाकी के लोग होते हैं वो भी ऐसा ही करते हैं। इसी वजह से सब चारों की जो एब्जॉर्ब करने की स्पीड होती है पहले से काफी फास्ट हो चुकी होती है। इसी वजह से याओ क्लैन के अंदर जो रिच एनर्जी होती है उसकी भी हालत काफी खराब होने लगती है और जो लोग थे अब उन्हें भी प्रॉब्लम होने लगी थी क्योंकि अब उनकी दुई की से भी उनकी बॉडी बाहर निकलने लगी थी। इस वजह सभी लोग बोलते हैं लगता है ये सभी लोग अभी के लिए पगला चुके हैं, इन्हें शायद अभी के लिए समझ में नहीं आ रहा कि इनकी बाहरी दुनिया के अंदर अभी के लिए क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है। और ऐसा सच में होते क्योंकि जो एल्डर वांग होते तुरंत ही अपनी पावर को और भी बढ़ा देते हैं। ये सब देख के सीना शेंग होंग भी अपनी पावर को बढ़ा देते हैं और जो हानि था वो ऑलरेडी अपनी पीक पर पहुंच चुका था और सेम जियान भी इस पर धड़ाधड़ चल रहा होता मैटर। और ऐसे इन लोगों को एब्जॉर्ब करते करते पूरे 3 दिन बीत जाते हैं जहाँ पर इन्होंने मेडिकल हब्स की भी स्पिरिचुअल एनर्जी को अभी के लिए पूरी
तरीके से चूस लिया होता है और जो याओ क्लैन की एनर्जी थी इसी वजह से काफी ज्यादा पतली हो चुकी होती है और जो लोग थे वो अभी के लिए पूरी तरीके से बोर। और जैसा कि अब याओ क्लैन के साथ ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी नहीं बची है, इस वजह से वो चारों होते एकदम से ठंडे पड़ जाते हैं, जहाँ पर उन सभी की नजरें अपनी कड़ाई के ऊपर जाती, जहाँ पर उनकी एम्ब्रियोनिक पिल होती है वो पूरी तरीके से फॉर्म नहीं होती है। इसी वजह से वो जो चारों ही होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, जहाँ पे याओडिंग बोलते हैं कि अभी के लिए इन लोगों ने 5000 किलोमीटर की एरिया की अभी के लिए पूरी एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया है, जो कि अभी के लिए केवल एक के लिए सफिशिएंट थी। इस वजह से इसका अंत होता है एक ड्रॉ के साथ। ये सब देख के जो कॉम्पिटिटर तो उन्हें लगने लगता है कि शायद ये जो कॉम्पिटिशन है वो यहीं पे खत्म होता है और इन पे जियान भी अभी के लिए यही सोच रहा होता है, बोलता है कि अभी के लिए मैं अपनी द्विकी का भी यूज कर लूं, फिर भी मुझे नहीं लगता कि अभी के लिए जो स्पिरिचुअल एनर्जी वो अभी के लिए पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगी। और इस पास से जो कढ़ाई के अंदर मटर का दाना तो वो भी थोड़ा सा उदास होता है, लेकिन तभी याओ क्लैन के फर्स्ट एल्डर बोलते हैं लगता है शायद इस बार कोई भी सफल नहीं हो पाएगा और जो नंबर 1 एल्केमिस्ट का टाइटल है वो शायद हमें वेट करना होगा नेक्स्ट कॉम्पिटिशन के लिए। ये सुन के जो ऑडियंस होती है काफी ज्यादा निराश हो जाती है और बोलती क्या अभी के लिए चारों हार मान गए? अरे यार हम लोगों ने अभी के लिए मिस कर दिया 9 मिस्ट्री पिल को देखने का चांस। ऐसी बात है अभी के लिए पूरी अरीना के अंदर चल रही थी, मगर तभी हानिजी हंसने लगता है और बोलता है किसने बोला कोई भी सक्सेस नहीं होगा, क्योंकि जरूरी नहीं है तुम अभी के लिए जो बोल रहे हो वो सच हो। और इतना बोल दिखन वो अपनी हैंडसन को चेंज करने लगता है। इस वजह से उसके हाथ में एक हेवली फ्लेम का क्लस्टर आ जाता है और उसे ब्लास्ट कर देता है, जिस वजह से उसकी जो कड़ाई होती है वो ओपन हो जाती है और एक बड़ा सा हेवली फ्लेम का पिलर बाहर निकलता, तुरंत ही एक बड़े से बॉम्ब को बना लेता ऊपर जाकर और फिर उसके अंदर से 3 क्लस्टर बाहर निकलते और तीनों कॉम्पिटिटर की कड़ाई के ऊपर आ जाते हैं, जहाँ पे जो लिटरली होता है बहुत ही हैरानी के साथ उस बड़े से बॉम्ब को देख रहा होता है। लेकिन वहीं पे हमें दोनों सीनियर की कड़ाई देखने को मिलती है, जहाँ पर जो बड़ा सा बॉम्ब बना था उसके अंदर अभी के लिए पिल की जो एनर्जी होती है वो जारी होती है। ये सब देखिए हानिजी की चेहरे के ऊपर स्मेल आ जाती है और तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करता है, जिस वजह से उसके ऊपर का जो बॉम्ब होता है उसके अंदर से वही एनर्जी वापस आकर उसकी कड़ाई के अंदर जाने लगती है। देखिए वो दोनों सीनियर अभी के लिए काफी भड़क जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं हानिजी के ऊपर। वहीं पे जो यार्डिंग होते हैं बोलते कि अभी के लिए अपने कॉम्पिटिटर की एनर्जी को चुरा रहा है। वहीं पे जो ऑडियंस होती है वो भी गुस्से में आ जाती है और बोलती है तुझे बिल्कुल भी शर्म नहीं है साले बेशरम आदमी, ये हुन क्लैन कभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। वहीं पे सीनियर शैंगोंग भी तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करते और अपनी हेवली फ्लेम का यूज करने लगते काउंटर के लिए, जब पर उनकी हेवली फ्लेम के अंदर कोई फायर स्ट्रेंथ तो नहीं होती, मगर वो प्लांट की बिलों को काफी बड़ा बड़ा कर देते हैं, जिससे वो अभी के लिए उसे रोक पाए। वहीं पे जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो तुरंत ही अपनी विंड फ्लेम का यूज करके काउंटर में हमला करने लगते हैं, लेकिन उनका हमला टकरा हुआ था उससे पहले उसके सामने आ जाता है हानिजी और बोलता है तुम्हारे पास अभी के लिए जिस तरीके की 2 करोड़ की हेवली फ्लेम है, क्या तुम लोगों को अभी के लिए ऐसा लगता है कि तुम रोक पाओगे मेरी नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को? और इतना बोल लेकिन उसने अभी के लिए उन दोनों के अटैक को रोक लिया होता है, मगर वहीं पे वो दोनों हार मानने को तैयार नहीं होते और वो कंटिन्यू अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज कर रहे होते हैं। मगर जो हानिजी था अभी के लिए मस्त जोर से हंसने में लगा था उन दोनों के ऊपर, मगर तभी उसकी एकदम से हंसी गायब हो जाती है और उसकी नजर जाती है जियान की कड़ाई के अंदर, जहाँ पे बदमाश लिटिली ने अभी के लिए उसे एब्सॉर्ब करना चालू कर दिया था, जो उसने हेवली फ्लेम का क्लस्टर जियान की कड़ाई के अंदर डाला था। और जियान बोलता है कि थैंक यू हानिजी गिफ्ट के लिए। वहीं पे जो हानिजी होता है वो भी हैरान हो जाता है और बोलता है कि अभी के लिए एक्चुअल में प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है, इसलिए मुझे अभी के लिए इस पे बाद में फोकस करना चाहिए, उससे पहले मुझे इन दोनों को ठिकाने लगा देना चाहिए। वहीं पे जो लिटिली होता है वो अभी के उस बॉल के अंदर फंस जाता है, लेकिन वहीं पे जो हानिजी होता है वो एब्सॉर्ब करने की पावर को और ज्यादा बढ़ा देता है, इसलिए उन दोनों ने जो स्पेशल स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया होता है वो बहुत ही फास्ट तरीके से अभी के लिए हानिजी की कड़ाई के अंदर जाने लगती है और उसकी जो एम्ब्रियोनिक पिल होती है वो अपनी फॉर्म के अंदर आने लगती है। ये सब देख के जो हानिजी होता है काफी खुश हो जाता है और बोलता है कि पूरी कंप्लीट होने वाली है, इसलिए वो अपनी सक्शन फोर्स को कंटिन्यू रखता है। तभी अचानक से उसके अंदर हमारा लिटली भी खिंचा हुआ चला आता है और उसे देखकर जो हानिजी होता है पूरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो ऊर्मी मटर का दाना अभी के लिए हानिजी की पिल के सामने खड़ा होता है और तुरंत ही हंसते हंसते उसे दबोच लेता है। ये सब देखते हानिजी चिल्लाते बोलता है ओ स्पिरिट हेवली फ्लेम की, लेकिन जो लिटिल होता है उसे लेके वहां से तुरंत ही 9-2-11 होने लगता है। ये सब देख के हानिजी काफी गुस्से में आ जाता है और बोलता है साले तू मरना चाहता है, और तुरंत ही अपनी नाइटिंग डोरिंग फ्लेम निकाल लेता अपनी कड़ाई से और सीधा हमला कर देता है लिटिली के ऊपर, जहाँ पर वो लिटिली को चारों तरफ से दबोच लेता है, जिस वजह से लिटिली कुछ ही देर के अंदर पकड़ा जाता है और उसे पूरी तरीके से घेर लिया गया था। ये सब देख के हानिजी के चेहरे के ऊपर स्माइल आ जाती है, लेकिन वहीं पे जब जियान उस क्लस्टर को देखता था उसके चेहरे के ऊपर स्माइल होती है, क्योंकि जो लिटिली होता है तुरंत ही उसे तोड़ देता और पहुंच जाता जियान के पास। ये सब देख के सीनियर शैंगोंग बोलते कि सच में ये प्यूरिफाइड डीमन लोटस फ्लेम है, जिसने अभी के लिए नाइटिंग डोरिंग फ्लेम को भी सप्रेस कर दिया। और वहीं पे जो लिटिली होता है पिल लेके पहुंच जाता और बोलता है ईबा। वहीं पे जियान की हरकतों को देख के जो मास्टर होते हैं वो भी अपने सर को हिला रहे होते हैं, लेकिन वहीं पे जो बाकी के याओ क्लैन के लोग होते हैं वो अभी के लिए काफी खुश हो रहे होते हैं बस याओडिंग को छोड़ के, और बोलते हैं कि जियान तो बड़ा कमीना आदमी है, मगर याओलिंग हमारी काफी खुश होती है जियान की हरकतों को देखकर। वहीं पे जो लिटिली होता है हानिजी की पिल को पकड़े था, तभी जियान उसके सर को सहलाता और बोलते कि लिटिली तुमने एकदम सही काम किया। लेकिन जो हानिजी तो वो अभी के लिए काफी भड़का होता, मगर जियान को कोई परवाह नहीं होती और बोलते कि जाओ जाकर तुम अभी के लिए पिन को नरिश करो। ये सुन के लिटिली तुरंत ही हमें नोट करता और तुरंत ही चला जाता कड़ाई के अंदर वापस, जहाँ पर जियान ने जो पिन को रिफाइन किया होता उसे तुरंत ही लेता और फिर दोनों पिलों को आपस में कंबाइन करने लगता है। ये सब देखिए हानिजी पूरी तरीके से बौखला जाता और बोलता है कुत्ते कमीने, आज मैं तेरे टोटे टोटे कर दूंगा। और इतना बोल दिखे अपनी कड़ाई के अंदर से निकाल लेता नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम को जियान के ऊपर हमला करने के लिए। इसी वजह से आसमान में एक ब्लास्ट होता और वहां पर आ जाता एक बड़ा सा ड्रैगन, जो कि नाइटिंग डिवोरिंग फ्लेम से बना होता और वो देखने में काफी खतरनाक लग रहा था और इसका टारगेट था अभी के लिए जियान। इस वजह से वो जियान की तरफ आगे बढ़ रहा था, मगर जियान वो टच कर पाता उससे पहले सीनियर शैंगोंग अपनी हेवली फ्लेम का यूज करके उसे बीच में ही रोक देते हैं और उससे बोलते हैं कि हानिजी तुझे बहुत शौक है ना अभी के लिए एनर्जी को लेने का, तो अब मैं तुझे देता हूँ एनर्जी। ये संदिग्ध जो हानिजी होता तुरंत ही उनकी तरफ देखता और फिर अपने ड्रैगन को मूव करता, जिस वजह से वो बहुत ही आसानी से अपने आप को
आजाद करा लेता है और वो वापस हमला करने के लिए जाने लगता है जियान के ऊपर और वो काफी ज्यादा करीब पहुंच चुका था मगर तभी अचानक से एक बड़ा सा टोर्नेडो आता है और उस ड्रैगन को अपने साथ वहां से उड़ा ले जाता है और ये करने वाले होते याओ क्लैन के फर्स्ट एल्डर। ये सब देखे हनीजी बोलता है कि दोनों बुड्ढे तुम अभी के लिए पागल हो गए हो क्या? तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा दोगे? ये सुन के एल्डर शैंगोंग बिल्कुल भी डरते और बोलते कि मैंने बहुत लंबी जिंदगी जी ली है, इस वजह से अब मुझे किसी का कोई डर नहीं है। और इतना बोलते वो तुरंत ही हमला कर देते हैं जहाँ पर उन्होंने प्लांट की वजह से फिर से उस ड्रैगन को दबोच लिया होता है। और फिर फर्स्ट एल्डर भी बोलती हैं तुझे क्या लगता है सिर्फ तू ही अभी के लिए मेरे ऊपर अटैक कर सकता है क्या? मैं तेरे ऊपर अटैक नहीं करूंगा। और इतना बोलती वो अपनी विंड फ्लेम से हमला कर देते हैं। इस वजह से वहाँ पे एक बड़ा सा टोर्नेडो बन जाता है मगर जो हनी तो वो अभी के लिए काफी ज्यादा बौखला रहा होता है और बोलता है तुम दोनों की अभी के लिए औकात नहीं मुझे चैलेंज करने की। और इतना बोलती जो हनी होता है अपने एक टेक्निक का यूज करता है और तुरंत ही अपनी हवेली फ्लेम के ऊपर आ जाता है और ऐसा करते कि उस ड्रैगन की जो स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर वो बहुत ही आसानी से विंड की क्लस्टर को नष्ट कर देता है। इस वजह से जो फर्स्ट एल्डर होते हैं वो अपनी जगह से काफी दूर पीछे खिसके हुए चले जाते हैं और साथ ही एल्डर शैंगोंग भी और जो ड्रैगन होता है वो आसमान में एकदम सही सलामत होता है। और फिर इसके बाद वो जियान के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है मगर तभी जो जियान होता है नॉर्दर्न किंग को बाहर निकाल लेता हमला करने के लिए और वो भी अपने तुरंत एक पंच को बनाता और सीधा दे मारता उस ड्रैगन में। और ये जो टकरार होती है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है जिस वजह से आसपास का जो स्पेस होता है काफी दूर तक चटक जाता है और उन दोनों को भी अभी के लिए अपने कुछ कदम पीछे लेने पड़े थे। लेकिन नॉर्दर्न किंग ने अभी के लिए एक डायमेंशन के अंदर उसे ट्रैप कर लिया था। इसी वजह से हानी भड़का होता और बोलता कि देखते तू मुझे कितनी देर तक रोक पाता है। लेकिन जो ज्ञान होता है इस बीच अपनी पिन को रिफाइन कर रहा होता है जहाँ पर वो हानी की पिल से एनर्जी निकाल के अपनी पिल के अंदर डाल रहा था। लेकिन तभी जो जियान होता बोलते कि अभी के लिए जो एनर्जी वो सफिशिएंट नहीं है और ये बात याओडिन को भी पता चल जाती है और वो भी निराश हो जाते हैं और बोलते कि अभी भी काफी ज्यादा कम है। अगर अभी के लिए इतना ही आसान होता है स्पिरिचुअल एनर्जी को कलेक्ट करना तो फिर काफी सारे मिस्टर्स गुरु मिल जाते इस कॉन्टिनेंट के अंदर। और अभी के लिए जियान के ऐसे सभी लोग उदास होते साथ ही जो लिटिली होता है वो भी अभी के लिए परेशान हो चुका होता है। वहीं पे जियान का मुंह लटका होता मगर तभी अचानक से जियान के साइड में दो पिले आ जाती हैं और दोनों सीने जियान से बोलते कि जियान अभी के लिए दोनों पिलों की जो एनर्जी हानिजी के द्वारा पूरी तरीके से डिस्टर्ब हो चुकी है, इसलिए अब ये पूरी तरीके से खराब है, इसलिए हम तुम्हें अभी के लिए एक चांस देना चाहते हैं। और साथ ही अभी के लिए हम वो भी देखना चाहते हैं कि जो 9 मिस्ट्रेस पिल है जो कि कई 100 सालों से अपे नहीं हुई तो वो कैसी दिखती है और इसकी लाइटनिंग कैसी है, जो दिखा दो अभी के लिए सभी को। ये सुन के जो जियान होता काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उन दोनों को थैंक यू बोलता है और फिर उसके बाद उन दोनों पिलों को डाल देता है अपनी कढ़ाई के अंदर। लेकिन फिर सीनियर शैंगोंग बोलते कि अभी के 2 पिल वो भी डिफरेंट तरीके की, इस वजह से इनको मिक्स करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो फेल ही होने वाला है। मगर अभी के लिए तुम्हारे पास प्यूरिफाइड डेमन लोटस फ्लेम जो कि किसी भी चीज को प्यूरिफाई कर सकती है, इसी वजह से वो डिफरेंट 2 एनर्जी को रिफाइन करेगी और एक प्योर एनर्जी बना सकती है और जियान चांस बन सकता है मिस्ट्रियस पिल को रिफाइन करने का। और इतना बोलती जो आसमान होता है उसके अंदर काफी खतरनाक बादल आ जाते हैं जिससे देखती ऑडियंस पहचान जाती है और बोलती है तो थंडर क्लाउड है, शायद यहाँ पर अब पिल लाइटनिंग होने वाली है। और इसी बीच हानिजी भी होता है वो भी स्पेस तोड़ के बाहर निकल आता है और वो भी देखते हुए बोलता है मिस्ट्रियस पिल। लेकिन तभी फिर से वहाँ पे नॉर्दर्न किंग आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। इस वजह से जो हानिजी होता है उसके साथ बिजी हो जाता है और लगे तेरी वो दोनों करने लगते हैं। और फिर जो काले काले बादल होते हैं उनके पीछे गोल्डन लाइट चमक रही होती है और फिर जो जियान था वो अभी के लिए पूरी तरीके से तैयार था फिर से इतिहास रचने के लिए इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर। तभी बोलता है कि यही टाइम है और तुरंत ही अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करता और इस पिल को पकड़ लेता है जिससे वो एकदम परफेक्ट तरीके से नरिश कर पाए और जो नरिशिंग प्रोसेस होती है वो भी कंप्लीट हो जाती है। और इसी वजह से अचानक ही हम लोग पता नहीं कैसे सॉलिड स्टार के वर्ल्ड के अंदर चले जाते हैं। लेकिन कुछ ही पल बाद वापस फिर जियान की कढ़ाई के अंदर आ जाते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही होती है पिल के अंदर से और साथ ही कढ़ाई के अंदर से भी। तभी अचानक से कढ़ाई के अंदर से कुछ धुआं के क्लस्टर बाहर निकलते हैं जो जाके आसमान में ब्लास्ट कर जाती हैं। इस वजह से चारों तरफ धुंधी धुंध हो जाती है और सभी लोग उसे देख रहे होते हैं। तभी वो पूरे याओ क्लैन के अंदर फैल जाते हैं और उनके अंदर से होने लगती बारिश और वो भी कोई मामूली बारिश नहीं होती। जब ऑडियंस उसे देखती तो सभी के सभी हैरान हो जाते हैं, यहाँ तक कि याओडिंग भी शॉक होते हुए बोलते हैं ये तो पिल रेन है, इसने रिफाइन कर दिया मिस्ट्रियस पिल को। वहीं पे मास्टर भी एकदम फुल जोश में आ जाते हैं और वो दोनों सीनियर भी अभी के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं इस पल को। लेकिन वहीं पे जो जियान था वो अभी के लिए काफी ज्यादा टेंशन में होता है क्योंकि फाइनल स्टेप बचा था और वो था इस थंडर स्ट्राइक को सर्वाइव करना। और अगर जियान की पिल इसे सर्वाइव कर जाती है तो फिर पूरी तरीके से कंप्लीट मानी जाएगी जियान की पिन रिफाइनिंग। तभी जो जियान होता तुरंत ही अपनी हैंड्स आने को चेंज करने लगता है और मेडिकल कढ़ाई को ओपन कर देता है जिस वजह से उसकी जो पिल होती है वो कढ़ाई से बाहर निकल आती है और बोलता है कि अभी के लिए इस पिल को अभी के लिए थंडर स्ट्राइको को सर्वाइव करना है, कोई भी अगर इसके बीच में आता है तो ये पूरी तरीके से नष्ट हो जाएगी क्योंकि TN9 की पिल को अभी के लिए थंडर एनर्जी की जरूरत पड़ती है और उसे इस थंडर टेस्ट से मिलती है। और यहाँ पे जो टेस्ट होता है चल रहा होता है और जो नॉर्दर्न किंग होता है वो अभी के लिए हानिजी को रोक रहा था। लेकिन यहाँ पे जो जियान की नजर होती है वो अभी के लिए अपने पिल के ऊपर टिकी होती है जहाँ पर अभी के लिए उस पिल के ऊपर कंटिन्यू थंडर से स्ट्राइकें हो रही होती है। इसी वजह से हमें देखने को मिलता है कि पिल के ऊपर काफी सारे क्रैक्स आ जाते हैं। ये देखे चाहे वो यंग जनरेशन हो या पुरानी जनरेशन हो वो भी काफी ज्यादा सीरियस हो जाती है। लेकिन तभी जो गोल्डन थंडर होता है वो एक जगह पे काफी सारा कलेक्ट हो जाता है और फिर तुरंत ही हमला कर देता सीधा पिल के ऊपर। और इस बार का ये जो अटैक होता है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है, इस वजह से पूरी पिल कांप जाती है और जो पिल के अंदर से एनर्जी बाहर निकल रही होती है वो सडनली काफी ज्यादा कम हो जाती है। लेकिन तभी अचानक से एक हैवी प्रेशर बाहर निकलता है जिस वजह से ऑडियंस पूरी हिल जाती है। यहाँ तक कि ये वेव इतनी ज्यादा खतरनाक होती है याओ क्लैन के गार्ड होते हैं गेट के ऊपर वो भी हिल जाती हैं और यहाँ पे जो याओ क्लैन के गार्डनर वगैरह होते हैं उन लोगों की नजरें भी आसमान पड़ती है जहाँ पर अभी के लिए आसमान में काफी सारी एनर्जी कलेक्ट हो रखी होती है एक जगह पे। वहीं पे जो जियान होता है वो भी बहुत ही हैरानी के साथ आसमान की तरफ दिखता है जहाँ पर उसे कोई पिल नहीं बल्कि एक ह्यूमन फिगर देखने
देखने को मिलता है, जो कि अभी के लिए धीरे धीरे करके फॉर्म हो रहा होता है। यहाँ तक कि जो याओ क्लैन के लोग होते हैं वो भी हैरानी के साथ उसे ही देख रहे होते हैं, क्योंकि वो अभी के लिए एक सुंदर सी लड़की के अंदर होता है। इस वजह से जो ऑडियंस होती है वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि अभी के लिए जान ने जो पिन रिफाइन की वो एक सुंदर सी प्यारी सी लड़की होती है, जिसे देखते एक बंदा जोर से चिल्लाते बोलता है इसने सक्सेसफुली रिफाइन कर दिया, ये तो पिल की फॉर्म है। वहीं पे याओ टियान के मुंह खुला को खुला रह गया होता और सभी लोग बोल रहे थे ये तो 9 मिस्टीरियस पिल है। और याओ क्लैन के बुड्ढे होते वो तो बस टोको टोको देखे जा रहे होते हैं, उनकी नजरें भी अभी के लिए नहीं हट रही होती हैं, क्योंकि जो एनर्जी थी वो भी काफी ज्यादा कंडेंस होती है और जो लड़की थी वो भी काफी ज्यादा खूबसूरत। लेकिन तभी वो पिल छोरी होती है, वहां से भागने लगती है और उसे लगता है कि वो भाग जाएगी, मगर तभी उसके सामने आ जाता है जियान और बोलता है कि 9 टियर की मिस्टीरियस पिल, तुम्हारी सोचने समझने की ताकत काफी ज्यादा हाई है। ये सुन के पिल बेचारी कहती अरे नहीं नहीं नहीं, लेकिन जियान बोलता है कि मुझे अभी के लिए पता है कि तुमने इस फॉर्म को क्यों लिया है, जिससे तुम अभी के लिए मासूम बन के दया की भीख मांग पाओ, लेकिन ये जो ट्रिक है वो मेरे ऊपर नहीं चलने वाली, तुम्हें अपनी पिल फॉर्म के अंदर आना होगा। इस वजह से जो पिल होती है वो कुछ नहीं कर सकती और वो कन्वर्ट होने लगती अपनी पिल फॉर्म के अंदर, और फिर कुछ पल बाद वो अपनी रियल फॉर्म के अंदर आ जाती है और जो जियान होता है उसे ले लेता है, जो कि अभी के लिए देव ने नॉर्मल पिल से काफी अलग होती है। और यहाँ पे सब देखिए जो यार्डिंग होते हैं वो अपनी सीट पे खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं इसी के साथ ये जो मेडिकल सेरेमनी है वो खत्म होती है और इसे जीत लेता है स्काई मेंशन लाइंस का जियान एक TN9 की मिस्टीरियस पिल को रिफाइन करके, और इसे आज से मिलता है नंबर 1 एल्केमिस्ट का टाइटल। और साथ ही ये सुनती है जो ऑडियंस होती है जियान की जो से नारे लगाने लगती है, और यहाँ पे जो हमारे मास्टर थे उनके चेहरे के ऊपर भी बड़ी सी स्माइल। इसी वजह से याओ क्लैन के जितने मेंबर होते हैं जियान के सम्मान में खड़े होने लगते हैं, चाहे वो जियान को पसंद करते हो या ना करते हो। और यहाँ पे एल्डर शेंगोंग जियान की तारीफ करते हुए बोलते कि जियान अभी के लिए काफी ज्यादा यंग है, मगर फिर भी इसने अभी के लिए सभी को पीछे छोड़ दिया है, अभी के लिए कोई भी नहीं इस पूरे कॉन्टिनेंट के अंदर जो इसकी बराबरी कर पाए एल्केमिस्ट फील्ड के अंदर, और ये अभी के लिए पूरी तरीके से डिजर्व करता है नंबर 1 एल्केमिस्ट के टाइटल को। और यहाँ पे याओ वांगो बोलते कि याओ चिन तुमने सच में कमाल के डिसाइबल को ढूंढा है। तभी जो जियान होता है सभी लोगों को थैंक यू बोलता है, क्योंकि वो इन दोनों सीए के बिना हेल्प के कभी भी रिफाइन नहीं कर पाता। लेकिन यहाँ पे जो हानिजी होता है वो पूरी तरीके से बौखला जाता और बोलता है कि हरामी लड़के, मैंने इस दिन के लिए कितने सालों तक तैयारी की, मगर अभी के लिए सारा बेनिफिट तू ले गया। लेकिन तभी जियान यार्डिंग के सामने आ जाता है और बोलता है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है। ये वर्ड सुनते जो मास्टर होते हैं थोड़े से सेंटी हो जाते हैं। तभी जो यार्डिंग होते हैं वो बोलते कि मुझे पता है कि तुम अभी के लिए क्या कहना चाहती हो, और फिर उसके बाद मास्टर की तरफ देखते और बोलते याओ चिन तुमने सच में एक कमाल के डिसाइबल को ढूंढा और उसे सिखाया। हालांकि जो याओ क्लैन है वो तुम्हारे इस टैलेंट को नहीं पहचान पाया। और अभी के लिए बात रही याओ क्लैन के क्लैन टैबलेट की, तो फिर वो हक मैं अभी के लिए तुम्हें देता हूँ। जिस उनके मास्टर थोड़े से उदास हो जाते हैं और थैंक यू बोलते यार्डिंग को, तो यार्डिंग भी तुरंत ही हमें नोट कर देते और फिर जो मास्टर होते देखते अपने चेले की तरफ, जो कि अभी के लिए बड़ी सी स्माइल के साथ खड़ा होता है, जब पर वो दोनों एक दूसरे देख के हमें नोट करते, मगर तभी वहाँ पे हानिजी की आवाज गूंजती है। क्या बात है, काफी खुशमिजाज एंडिंग हो रही है। लेकिन यार्डिंग अभी के लिए मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक रिक्वेस्ट है। मगर जो यार्डिंग होते वो हल्के में ले जाते और बोलते बताओ क्या है। ये सुन के हानिजी बोलते कि मैं अभी के याओ क्लैन के 2C एम्पर जेट के पीस को उड़ान लेना चाहता हूँ। ये वर्ड सुनते पूरे याओ क्लैन के लोगों की हवाइयां उड़ जाती हैं और जो फर्स्ट राइडर काफी गुस्से में आ जाते हैं और बोलते साले तेरी इतनी हिम्मत। वहीं पे यार्डिंग बोलते कि हानिजी तुझे क्या लगता है तू अकेले हमारे याओ क्लैन के खिलाफ एक्शन ले पाएगा। ये सुनकर हानिजी बोलता है यार्डिंग आज मैं अनाउंस करता हूँ याओ क्लैन के अंत का टाइम आ चुका है। और इतना बोलती उसकी बॉडी से एक एनर्जी बाहर निकलती है और वहाँ पे एक बड़ा सा पोर्टल ओपन होने लगता है, जो कि कुछ ही पल में पूरे याओ क्लैन को कवर कर लेता है।